नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बताने वाला हूँ आपको एक शक्तिशाली भूत साधना के बारे में। इसका नाम है मातंगा भूत साधना। मातंगा भूत साधना एक अत्यंत गुप्त और रहस्यमय तांत्रिक साधना है। और ये भूत साधना जो है बहुत ही एक तरीके से बोल सकते हैं अनोखी साधना है। बहुत सारे लोग नाम भी नहीं सुना होगा। मातंग नहीं बोल रहा, मातंगा साधना, ठीक है ना। और इसमें कुछ नियम होते हैं, इस नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है इसमें। और ये साधना जो है सामान्य पूजा नहीं है, पहले ही बोल दे रहा हूँ, छोटी मोटी साधना नहीं दे रहा हूँ। ये तांत्रिक और रहस्यमय, कभी कभी खतरनाक भी ये साबित हो सकता है अगर बिना गुरु दीक्षा के ये कियो या बिना गाइडेंस के ये करो तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। जो ईजी होता है वो पहले बता देता हूँ, जो थोड़ा खतरनाक है वो पहले बता दे रहा हूँ। मातंगा भूत साधना थोड़ा साहस है अगर आपके पास तभी करो। इस साधना के बिना जो है ये साधना जो है बिना गुरु दीक्षा के नहीं करना चाहिए। और ये कोई अनुभवी शिष्य है वही करे, गुरु के मार्गदर्शन में करे तो सही है। क्योंकि इसमें जो है एक तरीके से बोल सकते हैं कि अलग तरीके की जो शक्तियाँ होती है, अदृश्य शक्तियाँ होती है, उसके साथ कनेक्ट हो जाते हो आप, ठीक है। और ये शक्ति ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है आपके साथ जब ये साधना करने बैठते हो। एक बार आप शुरू कर दिए ना साधना, तो आप इसको फिर बिना कंप्लीट के फिर इसको छोड़ नहीं सकते। ये एक प्रॉब्लम है इसमें। और अगर इंसान या साधक मानसिक रूप से कमज़ोर है तो ये साधना जो है उसके लिए नहीं है। थोड़ा साहसी हो तो सही है। तो अब मैं समझा दिया ये साधना क्या है, ठीक है। एक मातंगा भूत साधना है। और एक चीज़ हमेशा याद रखो कि मातंगा भूत क्या होता है। एक विशेष प्रकार की भूत की शक्ति है। जैसे अगर ये सिद्धि आपको हो जाए तो भय से आपको मुक्ति मिल जाएगी। शत्रु का नाश इसके द्वारा आप करा सकते हो। रातों में सुरक्षा आपको मिलेगा। गुप्त रहस्यों की जानकारी आपको इसके द्वारा मिलेगा, ठीक है। आत्मबल में वृद्धि आपकी होगी, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, ठीक है। और कुछ साधक जो है इससे अदृश्य होने की जो शक्ति होती है, ठीक है, वो भी एक तरह से प्राप्त कर चुके हैं। और बहुत सारी शक्तियों का जो है एक तरीके से बोल सकते हो कि एक्सेस मिल जाता है इस साधना के द्वारा। क्योंकि इसके अंडर में भी बहुत सारे भूत है ना, तो वो एक तरीके से इसके पास है और इसकी सिद्धि आपको हो गई तो फिर दूसरे भूत की साधना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। तो ये है इसके द्वारा क्या क्या लाभ होता है। तो अब हम बताते हैं कि इसकी विधि क्या है। देखो, पहले इसका समय जान लेते हैं। समय क्या है? समय है अमावस की रात, और कोई समय नहीं चलेगा जी। अमावस की रात को ही ये हो सकता है साधना। रात्रि 12 बजे के बाद ये साधना करना है, मध्य रात्रि बोल सकते हो उसको। उसके बाद है शमशान में ये साधना कर सकते हो, या निर्जन स्थान, या घर में कोई एकांत अगर कमरा है, अलग सुनसान कमरा है, उसी में करो, वरना नहीं। आवश्यक सामग्री यहाँ पे क्या क्या है देखो, काला कलर का वस्त्र चाहिए, काला कलर का आसन पर ये बैठना है, कुशा या फिर कंबल का आसन बोल सकते हो। भूत दीप, सरसों का तेल, ठीक है। 4 मुख वाला आपको लेना है, क्योंकि चौथा मुख वाला ही इसमें काम करता है। भूत का साधना है इसलिए। भूत भोज यहाँ पे देना है। खाना क्या क्या देना है? उबला हुआ चावल देना है, तिल और घी मिला के उस चावल को मिक्स करके देना है आपको। अब इसका जो मंत्र का सिद्ध यंत्र है वो उपलब्ध अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो मुझे बोल देना, क्योंकि मैं यंत्र जो है वो गुप्त है, वो मैं दे नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे। पर्सनली आप मांगोगे तो मैं दूंगा, ठीक है। बाकी इसमें लोभान चाहिए, गंधक और लहसुन एक छोटा सा पात्र में रख के जलाना है आपको, ठीक है। वो ज़रूरी है, उसी की गंध से वो आएगा। अब यहाँ पे कभी कभी जो है भूत का आकृति हो, ऐसा कोई चित्र जो है लोग जो है बनाते हैं। हमारे बहुत से लोग शिष्य बना के इस साधना कर चुके हैं। लेकिन इसका यंत्र हो तो बहुत पावरफुल है, ठीक है। मंत्र बताऊंगा इस बारे में, इसमें देखिए मंत्र में शो करूंगा या फिर बताऊंगा, चिंता मत करना। मंत्र यहाँ पे करना है सिर्फ 6 माला, ठीक है। 6 माला करना है, और ये करना है सिर्फ और सिर्फ 11 दिन, ठीक है। और अमावस की रात को ये साधना करना है, स्नान करके करना, काले वस्त्र पहन के। स्थान जो है बता दिया हूँ, शमशान या अलग कमरा हो, एकांत कमरा हो, काला आसन बिछाकर ही करो। 4 मुखी दीपक जलाओ, लोभान, गंधक, लहसुन, ये सब चीज़ें साथ में एक छोटा सा पात्र में जला देना। उसका एक जो बदबू खुशबू जो भी है निकलेगा, उसी से वो आएगा। मंत्र जाप के साथ जो है मातंगा भूत का आपको एक तरीके से बोलते कल्पना करके आह्वान भी करना है उस मंत्र के साथ, ठीक है।
और इस साधना के दौरान कुछ लक्षण आपको महसूस होंगे। क्या क्या होंगे बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को महसूस हुआ है, इसीलिए बोल रहा हूँ। हवा जो है अचानक से तेज़ हो जाएगा, जिसका आप ध्यान रखना। शरीर में जो है आपको सुरसुरी लगेगा, ऐसा लगेगा कुछ छू रहा है, ठीक है। उसके बाद दीपक को एक तरीके से कंपन होगा, दीपक का जो लौ है वो कंपन होगा हवा चलने के बाद, अचानक से होगा। और किसी का उपस्थिति का अनुभव होगा, कोई है आसपास में। तो ये सब चीज़ें का अनुभव हुआ है और हो रहा है, ठीक है। इस समय जो है आप डरे ना, डरने के बजाय जो है आप शांत मन रखें और जाप को कंटिन्यू रखें, क्योंकि ये सब होने वाला है। बहुत हर इंसानों को, जो लोग ने ये किया है सभी को ये अनुभव हुआ है, ठीक है। तो ये साधना देखिए 11 दिन में कंप्लीट होता है। 11वें दिन आपको ये शक्ति आवाज़ देगी, क्यों ये साधना तुम कर रहे हो, क्या चाहिए हो तुम्हें। तो पूर्ण जब साधना का जाप कंप्लीट हो, ठीक है, क्योंकि पहला दिन तब संकल्प लेके ही करोगे, तो आपको बोल देना है कि आपका क्या क्या वचन है। 3 वचन सभी को याद है, वो 3 वचन ले लेना है। उसके ऊपर भी कोई अगर वचन लेना हो तो ले सकते हो। उसके बाद जो है उसको जाने बोलना है, ठीक है। और कभी उसको बुला के काम लेना हो तो सेम पहले उसको बोल देना कि क्या बोल के उसको नेक्स्ट टाइम बुलाया जा सकता है, ठीक है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, इस साधना के जुड़ी शक्तियों को जो नियंत्रित अगर आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो ये साधना मैं बोलूँगा आपके लिए नहीं है। और कभी भी ये मनोरंजन के लिए ना करो, ठीक है। साधना स्थल बिल्कुल ही गोपनीय होना चाहिए, क्योंकि वरना फिर मुश्किल हो जाएगी। और साधना जब 2-3 दिन आप कर लोगे तो फिर आपको फिर कंप्लीट करके छोड़ना पड़ेगा, बोल दे रहा हूँ, मतलब 20 में नहीं छोड़ सकते। और ये साधना के एक सजेशन मैं दूंगा, सजेशन ये है कि ये साधना जो है करने से पहले कोई छोटी मोटी भूत की साधना करो, ताकि आपको एक तरीके से अनुभव हो कि कैसे भूत की साधना होती है, ठीक है। और बिना गुरु के गाइडेंस हो तो करो ही मत। डायरेक्टली अगर आप नया साधक हो तो ये मातंगा भूत का मत करो, बोल दे रहा हूँ। कोई छोटी मोटी भूत का करो, आपको आइडिया लग जाएगा, उसके बाद ही इसका करना सही रहेगा, ठीक है। तो ये है। और मंत्र जो है बता देता हूँ, ओम मातंगा भूताय आगच्छ आगच्छ स्वाहा, ठीक है, ये एक मंत्र है। या फिर और एक है ओम भूर्भुते मातंगाय नमः पट स्वाहा। दोनों मंत्र ही मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और ये पूरा विधि मैं अपने जो वेबसाइट है उसमें भी रहेगा, वहाँ से भी आप लोग देख के ले सकते हो। तो ये है पूरा विधि। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे, पूछना तो दूर की बात है, लेकिन इसके द्वारा जो कार्य होते हैं, जो कार्य के लिए लोग करते हैं, ज़्यादातर ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। जो साधक है वो अपनी शक्तियों को वृद्धि करने के लिए ये साधना कर सकते हैं। जैसे हर भूत जिनात का होता है, वैसे ही मातंगा भूत एक पावरफुल शक्ति है, जिसके अंडर में बहुत सारे भूत रहते हैं। तो आज के लिए इतना, अपना ख्याल रखिए। जय माता दी।